Bismillahirrahmanirrahim. I am Sayyid Atif Hussain Shah, and today we will discuss about the organic chemistry question, addition of halogens to alkene. Halogens की alkene में addition. Halogens add to alkene and form vicinal dihalide. जब हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं, जब इनको अल्कीन में ऐड किए जाता है तो हमारे पास जो एडिशन होती है वो विसिनल डाइहालाइड टाइप होती है। विसिनल डाइहालाइड मींस के एक हैलोजेंस का एटम एक कार्बन पे ऐड होता है और दूसरा हैलोजेंस का एटम दूसरी एडजेसेंट कार्बन पर ऐड होता है। यानी इसका मतलब यह है कि दोनों जो हैलोजन एटम हैं वो एक ही कार्बन पे ऐड नहीं होते बल्कि एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं। और ये जो यूजुअली एडिशन होती है वो एंटी एडिशन होती है। एंटी एडिशन मींस कि एक हैलोजन जो है वो अब आप देखें तो ये ऊपर वाली साइड पे है और दूसरा जो है वो उसके अपोजिट नीचे वाली साइड पे है। Mechanism of halogen addition. Halogen molecule are electrophilic. Halogens molecule electrophilic होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। A nucleophile can react with halogens. एक न्यूक्लियोफाइल हैलोजेंस पर रिएक्ट कर सकता है एंड डिस्प्लेस अ हैलाइड आयन, और हाइलाइट आयन को डिस्प्लेस कर देता है, निकाल देता है। मिसाल के तौर पर यह हैलोजेंस एटम है ब्रोमीन। जब इस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो एक ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल के साथ आ गया, जबकि दूसरा जो हैलाइड आयन है ब्रोमाइड आयन वो डिस्प्लेस हो गया। द nucleophile attacks the electrophilic nucleus of one bromine. इस न्यूक्लियोफाइल ने इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियस पर अटैक किया एंड द अदर ब्रोमीन सर्व एज ए लीविंग ग्रुप। तो जो दूसरा ये वाला ब्रोमीन होगा वो एज ए लिविंग ग्रुप के तौर पे खारिज होगा। मैनी रिएक्शन फिट इन दिस जनरल पैटर्न। बहुत सी रिएक्शन जो है वो इस जनरल पैटर्न के मुताबिक होते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन के जनरल रिएक्शन डिस्कस करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल ब्रोमाइड आयन लीविंग ग्रुप के तौर पर एक्सपेल हो जाएगा। इसी तरह अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है। ये जैसे ही इस इलेक्ट्रोफिलिक क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो ये दूसरा जो क्लोराइड आयन है वो लीविंग ग्रुप के तौर पर निकल जाएगा। इसी तरह अल्कीन ये भी न्यूक्लियोफाइल है और इसके पाई इलेक्ट्रॉन जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे तो एक ब्रोमाइड आयन लीविंग ग्रुप के तौर पर निकल जाएगा और हमारे पास जो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी वो ब्रोमोनियम आयन कहलाएगी। लास्ट एग्जांपल को डिस्कस करते। इन द लास्ट रिएक्शन the pi electron of an alkene attack the bromine molecule and expelling bromide ion. इस अल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो इस इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे और एक ब्रोमाइड आयन एक्सपेल हो जाएगा। A bromonium ion containing a 3-membered ring, और ये हमारे पास जो ब्रोमोनियम आयन है
ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ब्रोमीन एटम, और इसमें जो ब्रोमीन एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलर रिएक्शन विद अदर हैलोजेंस फॉर्म अदर हेलोनियम आयन। इसी तरह हम ब्रोमीन की जगह पे अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल लें तो तब भी जो है वो ये ही प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे ब्रोमीन की जगह पे यहां पे फिर Cl आ जाएगा। और अगर आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे ये 3 मेंबर्ड रिंग आ जाएगी, और यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन मॉलिक्यूल आ जाएगा, और उसके ऊपर जो है वो प्लस चार्ज आ जाएगा। Unlike a normal carbocation, the halonium ion have filled octet। जिस तरह एक आम कार्बोकटायन का ऑक्टेट यानी उसमें जितने भी एटम होते हैं उनके गिर्द जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसी तरह हेलोनियम आयन में भी हर एटम के गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। The 3-membered ring have considerable ring strain। ये जो 3-membered ring है इसके अंदर स्ट्रेन है जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं है। एंड ए पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम, चूंकि ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये ब्रोमोनियम आयन ये जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो जाएगा। एंड व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल सच एज हैलाइड आयन, जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे कि हैलाइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा तो इट विल ओपन द हेलोनियम आयन, तो ये जो रिंग है ये ओपन हो जाएगी और हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट आ जाएगा। एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन का जनरल मेथड जो है वो डिस्कस करते हैं। ये अल्कीन है और ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजेंस मॉलिक्यूल है। इस अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर ब्रोमीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेंगे तो एक ब्रोमाइड आयन जो है वो लीविंग ग्रुप के तौर पर निकल जाएगा, और ये हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग हेलोनियम आयन बन जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फॉर्म अ हेलोनियम आयन, यानी पहले स्टेप में जो हमारे पास हेलोनियम आयन बनता है। अब ये 3 मेंबर्ड रिंग है और 3 मेंबर्ड रिंग में जो है वो स्ट्रेन होता है, इसलिए ये अनस्टेबल होती है। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए हुए, तो इसलिए ये अनस्टेबल होगी, स्टेबल नहीं होगी। सेकंड स्टेप में ये जो हैलाइड आयन जो कि लीविंग ग्रुप था, ये हैलाइड आयन इस हेलोनियम आयन को ओपन कर देगा, यानी इस रिंग को ओपन कर देगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ये हैलाइड आयन जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये हमारे पास जो है वो ब्रोमीन का जो इस रिंग का जो फाइनल प्रोडक्ट आया है, तो हमने देखा है कि ये हैलाइड आयन की एंटी एडिशन हुई है, यानी एक हैलोजेंस एक कार्बन पे ऐड हुआ और दूसरा हैलोजन दूसरे कार्बन पे अटैच हुए। अब इस रिएक्शन को हम जो है वो प्रोपीन के साथ करते हैं। प्रोपीन को जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोपीन इस इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे तो हमारे पास एक जो है वो 3 मेंबर्ड रिंग ब्रोमोनियम आयन आ जाएगा और एक ब्रोमाइड आयन जो है वो एक्सपेल होगा, वो लीविंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा। स्टेप 2 में ये जो ब्रोमाइड आयन जो कि फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप था वो बैक साइड पे इस रिंग के बैक साइड पे अटैक करेगा। चूंकि ये रिंग जो है वो स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग में एक तो स्ट्रेन होता है, दूसरा यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ब्रोमीन जो है वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो बढ़ गई है। तो वो ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन या कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसको बैक साइड पे इस रिंग के बैक साइड पे आके अटैक करेगा और ये बाण यहां से टूट के इधर इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और ये हमारे पास जो है वो इसका फाइनल प्रोडक्ट आ गया।
तो ये भी हमारे पास जो है वो हैलोजेंस की एंटी एडिशन हुई है।